सो महाभारत को अगर डिफाइन करें तो पॉलिटिक्स, वॉर एंड स्पिरिचुअलिटी इसी में है या कोई और डायमेंशन भी है? पॉलिटिक्स तो है, बट फैमिली रिलेशंस भी है, इंडिविजुअल रिलेशंस भी है ना. सो इट इज अबाउट, अगेन, पॉलिटिक्स इज अ डोमेन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज अ डोमेन. राइट. व्हाट इज द कोर ऑफ ऑल दिस? जैसे रामायण में हमने देखा, वैसे महाभारत में भी प्रत्येक पात्र जो है वो कहीं ना कहीं धर्म संकट से जूझ रहा है. ठीक है, कि मैं मेरे पुत्र के प्रति जो मेरा प्रेम है वैसे निर्णय लूं, या जो सही है, मैं जानता हूं पांडव सही हैं, उनके तरफ का निर्णय लूं. मैं एज एन एम्प्लॉई ऑफ हस्तिनापुर निर्णय लूं, या कौरव पांडव परिवार का मुखिया पितामह के रूप में निर्णय लूं. मैं अपने कुल को बचाऊं या धर्म संस्थापन करूं. सब लोग डिलेमा में थे. सब लोग डायलेमा में हैं. और इस परिस्थिति में कैसे आप निर्णय लेते हो, दैट डिफाइंस, और अदर आप निर्णय कैसे लेते हो, दैट इज मैनिफेस्ट और दैट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू योर वैल्यू सिस्टम्स. कृष्ण को क्लैरिटी थी, लेकिन कृष्ण को, इसीलिए तो कृष्ण कृष्ण है, योगेश्वर है. तो फिर वॉर क्यों होने दिया कृष्ण ने? कृष्ण ने वॉर होने दिया, इज इट कृष्ण ने वॉर होने दिया? बट क्या कृष्ण कृष्ण ने ठीक है, प्लीज. युद्ध रोकने का प्रयत्न किया? कृष्ण तो मैसेंजर बन के गए थे नेगोशिएशंस करने के लिए. कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का भी प्रयत्न किया. कृष्ण युधिष्ठिर का ये मैसेज तक लेकर गए थे कि भाई तुम इंद्रप्रस्थ भी रख लो, हमें केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, हमारी आजीविका चलती रहेगी, परिवार में शांति स्थापित रहे. इनफैक्ट जब संधि वार्ता की बात शुरू होती है तो सबसे पहले कृष्ण, युधिष्ठिर, ये सभी ये कहते हैं कि लेट्स ट्राई फॉर पीस. युद्ध, और हमारा ये जो भारतीय ज्ञान है उसमें कितनी बार कहा गया है युद्ध सदा वर्जनीय. युद्ध जहाँ तक हो सके आप मत करो. सो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. इंडिया पाकिस्तान के केस में, ऑपरेशन सिंदूर के केस में ये सेम चीज लग रही है कि इंडिया ने बार बार बोला कि पर दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट. जहाँ तक आप पीस स्थापित कर सको आप करो, पर पीस स्थापित करने का कर्तव्य केवल एक साइड का नहीं है, दोनों साइड का है. अगर एक साइड आप पर युद्ध इम्पोज करती है तो आप क्या करो? अगर आपके इनोसेंट लोगों को वहाँ के टेररिस्ट आके धर्म पूछ कर मारते हैं तो आप क्या करो? पीस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड. राइट. इसलिए पहले ही तो संधि की वार्ता हुई है, इंडस वाटर ट्रीटीज हुई है, इतने सारे बार प्रयत्न हुए हैं पाकिस्तान से बात करने का. पर जब वो 5 गांव देने को भी तैयार नहीं है और दुर्योधन ये कह रहा है कि ये तो गांव या भूमि की बात ही नहीं है, मैं तो सुई के टोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि मैं पांडवों के साथ जी नहीं सकता. उसकी जेलसी इतनी ज्यादा है, सेम अपने नेबर की तरह. दैट इज दुर्योधन वृत्ति. हम जाए भाड़ में, हमारा नुकसान भी हो जाए, पर बस भारत को हम परेशान करते रहेंगे. इनफैक्ट एक रीसेंट स्टेटमेंट आया है, हालांकि उस मीटिंग में तो लोग थे नहीं, बट ये बहुत पॉपुलर हुआ कि आसिम मुनीर ने अमेरिका में बोला मर्सिडीज एंड डंप ट्रक. तो वो खुद को बोल रहा है कि हम ऐसे हैं, पर उनको तो नुकसान होगा ना. हम तबाह भी हो जाए, उनको तो नुकसान. ये देखिए कितनी विकृत मानसिकता है. सेम दुर्योधन मेंटालिटी. अब उस समय वो तो आपको मारना ही चाहता है, तो आप क्या करो? बी अ सिटिंग डक कि हाँ भाई तू आके मुझे मार दे ताकि पीस स्थापित हो. क्योंकि अगर आप वैसे करोगे तो क्या होगा? ऐसे जो बुलीज हैं वो वहीं पे थोड़ी थमेंगे, वो और लोगों पर बुली करेंगे, है ना, जिनको ऐसे लगता है कि हम बस चाहे वो कर सकते हैं, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ वही रास्ता, मैं चाहता हूँ वैसे ही मैं करूँगा. तो क्या होगा? वो तो मात से न्याय वाली सिचुएशन हो जाएगी, लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा. करेक्ट. तो जब जब दुर्योधन ये कह रहा है कि क्या भूमि की तो बात ही नहीं है, मैं इनके साथ जी नहीं सकता, तो फिर क्या करो आप? कैसे शांति करो? तब तो फिर युद्ध चाहता ही है ना, वो आपको वो शांति से रहने नहीं देने वाला है. राइट. देन इट इज अन्याय. आप कब तक अन्याय सहन करो? करेक्ट. और अन्याय अगर अन्याय ही रहा समाज में तो धर्म स्थापना कैसे होगी? यू हैव टू सेट द राइट प्रेसिडेंट्स, राइट, स्पेशली व्हेन दे आर राजाज. और राजाओं के लिए तो बुलियों को कंट्रोल करना ही चाहिए. इसलिए फिर युद्ध होता है. इसमें कृष्ण क्या करे? कृष्ण ने तो जब दुर्योधन नहीं मानता है तब धृतराष्ट्र को यहाँ तक कहा कि भाई
इसको तुम जेल में डाल दो, पकड़ लो और आप तुम्हारे पूरे परिवार को बचा लो, पर वो भी नहीं करना चाहता, फिर आप क्या करो? देन यू हैव टू फाइट द पनिशमेंट, हुएवर इज द दोषी, जो अपराधी है उसको आप एनकरेज तो नहीं कर सकते। पर कृष्ण को भगवान मानते थे तब, सारे लोग मानते थे, दुर्योधन नहीं मानता था, कुछ कौरव नहीं मानते थे। तो अगर भगवान के कंट्रोल में है तो भगवान वॉर क्यों करा रहे हैं? एक ये क्वेश्चन भी आता है। तो अगेन फिर भगवान के कंट्रोल में होता तो दुर्योधन मान जाता ना। सो अगेन उसमें कर्म की फिलॉसफी आ जाती है कि अगर कर्म किया तो उसकी। मुझे एक बात बता, देखिए सीधी सी बात है, कृष्ण युद्ध भी तो नहीं लड़े, ही वॉज देयर एज अ मेंटोर। एंड व्हेन कृष्ण अर्जुन के साथ कब आए? जब अर्जुन ने कृष्ण को चूज किया पूरी आर्मी को छोड़कर, ठीक है, राइट? इसीलिए कृष्ण अर्जुन के पास आए और वो लड़े भी नहीं। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? जो कर्म सिद्धांत इन एक्शन है वो, कि आपका जो युद्ध है, आपका जो संघर्ष है, आपकी जो लड़ाई है, वो आप ही को लड़नी है। अगर भाव सही है, श्रद्धा है, तो अनुग्रह हो सकता है भगवान का, गाइडेंस के तौर पे। भगवान भी आपका कर्म आपके लिए नहीं कर सकते, वो तो आप ही को करना है। इसीलिए युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना है, कृष्ण केवल सारथी बनेंगे अगर आप वो चाहते हैं तो। और आज के लिए भी, मतलब हम लोगों के लिए भी इट्स एब्सोल्युटली लाइफ लेसन कि भाई करना तो आपको ही है। पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर जगह ये लागू होता है। हमें लगे कि हम कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई मदद कर दे, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। राइट। आप अपना बुद्धि का प्रयोग करो, आप जीवन में डिसिप्लिन लाओ, आप थोड़ी सी श्रद्धा रखो कि आप अगर सही मार्ग पे हैं तो मदद कहीं ना कहीं से आ जाएगी। करेक्ट। पर करना तो आपको है। नोबडी कैन फाइट योर बैटल्स फॉर यू। इस पे किसी ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि अगर आप भगवान से पैसा मांगते हो तो भगवान आपको पैसा नहीं देते, पावर मांगते हो तो पावर नहीं देते, आप उनसे रिस्पेक्ट मांगते हो तो रिस्पेक्ट नहीं देते। वो पैसा पाने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। करेक्ट। फिर आप करो तो पैसा आ जाएगा, सेम पावर के साथ भी और सेम रिस्पेक्ट के साथ भी है। सो बट वंडरफुल, लाइक वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए विदुर जी ने एक बात कही है। तो विदुर जी, जब विदुर नीति का जो प्रसंग है, जो अगेन मैंने पार्ट 2 में कवर किया है, उसमें वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि भगवान मदद करते हैं, तो भगवान मदद कैसे करते हैं? क्या वो कोई रूप लेके आके आपको मदद करने आते हैं? नहीं। ही सेज, जब भगवान आपको मदद करना चाहते हैं ना, तो आपकी बुद्धि को वो ऐसे इंस्पायर करते हैं कि आप सही निर्णय लेते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो और सही निर्णय लेते हो। दैट इटसेल्फ, आपकी बुद्धि अगर सात्विक है, वो ही भगवान की कृपा है। एंड दैट इज हाउ इवन भगवान हेल्प। सो डिसीजन तो फिर भी आपको ही लेना है। सो बुद्धि एंड योर एक्ट आल्सो, लाइक आपका काम भी, आपका कर्म भी, योर एक्शन आल्सो, राइट? कर्म डिपेंड्स ऑन हाउ योर बुद्धि इज ना। Okay, योर बुद्धि डिसाइड्स व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक, व्हाट डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक। सो हाउ टू रिपेयर बुद्धि, वो उस पे है कुछ? पूरा जो योग दर्शन, अच्छा योग दर्शन, ठीक है। वो उसी पे तो है। जैसे कृष्ण, तीसरे एपिसोड में देखेंगे। वो तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा। भगवत गीता भी उसमें नहीं, करेक्ट, नहीं, सही बात है। तो अगेन फिर अगर उसको जान लिया तो फिर बुद्धि सही होगी, बुद्धि सही होगी तो आपका एक्शन सही है, और फिर आपके पास भगवान है, आपके साथ कृष्ण है, और फिर सारा बैटल आप ही जीतने वाले हो। वंडरफुल। मायावी कृष्ण।